अनुपालना में हरियाणा के राज्यपाल को उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण के लिए आरक्षित किया गया और चूंकि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया था और चूंकि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार विधि तथा न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की टिप्पणियां मांगने पर कतिपय त्रुटियां पाई गई थी और गृह मंत्रालय ने उक्त विधेयक को वापस लेने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया और विधि तथा न्याय मंत्रालय विधायी विभाग के सुझावों को विधिवत निगमित करने के बाद नया विधेयक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया और चूंकि मामले पर विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार गृह मंत्रालय से हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 को वापस करने का अनुरोध किया जाए। चूंकि हरियाणा राज्य भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग द्वारा की गई आपत्तियों का ध्यान रखते हुए एक पुनरीक्षित विधेयक भेजने का इरादा रखता है और चूंकि मंत्रिपरिषद ने हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 का विधेयक संख्या 7HLA को वापस लेने का निर्णय लिया है, इसलिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधानसभा इसके द्वारा हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 को वापस लेने का संकल्प पारित करती है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। ये जो आज वापस लिया है, जब बिल लेके आए थे हम उस टाइम भी हमने कहा था कि वापस ले लो इसको, उसी टाइम आ जाते तो इतनी एक्साइज बच जाती। स्पीकर सर, यही बात जो हुड्डा साहब ने कही, ऑनरेबल स्पीकर सर, तीसरी बार ये बिल वापस हो रहा है। क्या मतलब वी डोंट हैव द कॉम्पिटेंट स्टाफ हियर टू ड्राफ्ट इट और द लीगल ओपिनियन और ऑल द थिंग्स कैन नॉट बी सीन। तीसरी बार एक बिल का वापस होना किस लिए वापस हो रहा है, क्यों वापस हो रहा है? या ड्रैकोनियन ज्यादा आप उसके अंदर लिख देते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती है, या उसी सब बातों का ध्यान नहीं रखा जाता? सीएम साहब। अध्यक्ष जी, क्योंकि ये बिल राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय के पास गया था, उनके कुछ सुझाव आए हैं, इसको दोबारा अमेंडमेंट करके दोबारा लेकर के आएंगे। ठीक, प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। चूंकि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 संगठित अपराध सिंडिकेट या गैंग की आपराधिक गतिविधि के निवारण और नियंत्रण हेतु तथा उनसे निपटने के लिए और उससे संबंधित मामलों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु हरियाणा विधानमंडल द्वारा 2023 का विधेयक संख्या 7HLA पारित किया गया था और चूंकि उक्त विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबंधों की अनुपालना में हरियाणा के राज्यपाल को उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति को विचारण के लिए आरक्षित किया गया और चूंकि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया था और चूंकि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार विधि तथा न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की टिप्पणियां मांगने पर कतिपय त्रुटियां पाई गई थी और गृह मंत्रालय ने उक्त विधेयक को वापस लेने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया और विधि तथा न्याय मंत्रालय विधायी विभाग के सुझावों को विधिवत निगमित करने के बाद नया विधेयक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया और चूंकि मामले पर विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार गृह मंत्रालय से हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 को वापस करने का अनुरोध किया जाए, क्योंकि हरियाणा राज्य भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग द्वारा की गई आपत्तियों का
ध्यान रखते हुए एक पुनर्निरीक्षण विधेयक भेजने का इरादा रखता है और चूंकि मंत्रिपरिषद ने हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 का विधेयक संख्या 7 HLA को वापस लेने का निर्णय लिया है, इसलिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधानसभा इसके द्वारा हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 को वापस लेने का संकल्प पारित करती है। प्रश्न है कि प्रस्तुत हुए सरकारी संकल्प के प्रस्ताव को पुनः पढ़ने की बजाय पढ़ा हुआ समझा जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, चूंकि हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 हरियाणा राज्य में शव के बुनियादी मानवाधिकारों को बनाए रखने और शव के सम्मान पूर्वक अंतिम निपटान के लिए और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा 2024 का विधेयक संख्या 4 HLA पारित किया गया था और चूंकि उक्त विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबंधों की अनुपालना में हरियाणा के राज्यपाल को उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण के लिए आरक्षित किया गया और चूंकि हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया था, हरियाणा के राज्यपाल के सचिव के माध्यम से प्राप्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों पर राज्य सरकार से टिप्पणियां मांगी गई। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था। इसी दौरान भारतीय दंड संहिता 1860 का केंद्रीय अधिनियम 45, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का केंद्रीय अधिनियम 2 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का केंद्रीय अधिनियम 1 को बदलते हुए 3 नए दंडिक कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023 का केंद्रीय अधिनियम 45 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का केंद्रीय अधिनियम 46 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का केंद्रीय अधिनियम 47 प्रथम जुलाई 2024 से लागू किए गए थे। मामले पर विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार से हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 को वापस करने का अनुरोध किया जाए। चूंकि हरियाणा राज्य अधिनियमित आपराधिक कानूनों में किए गए उपबंधों को शामिल करने तथा भारत सरकार की आपत्तियों के निवारण के बाद एक नया विधेयक प्रस्तुत करने का इरादा रखता है और चूंकि मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री हरियाणा ने शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 का विधेयक संख्या 4 HLA को वापस लेने का निर्णय लिया है, इसलिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधानसभा इसके द्वारा हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 को वापस लेने का संकल्प पारित करती है। माननीय सदस्यगण, प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। चूंकि हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 हरियाणा राज्य में शव की बुनियादी मानव अधिकारों को बनाए रखने और शव के सम्मान पूर्वक अंतिम निपटान के लिए और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा 2024 का विधेयक संख्या 4 HLA पारित किया गया था और चूंकि उक्त विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबंधों की अनुपालना में हरियाणा के राज्यपाल को उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया
और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण के लिए आरक्षित किया गया, और चूंकि हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया था, हरियाणा के राज्यपाल के सचिव के माध्यम से प्राप्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों पर राज्य सरकार ने टिप्पणियां मांगी गई। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था। इसी दौरान भारतीय दंड संहिता 1860 का केंद्रीय अधिनियम 45, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, 1974 का केंद्रीय अधिनियम 2 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का केंद्रीय अधिनियम 1 को बदलते हुए 3 नए दांडिक कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023 का केंद्रीय अधिनियम 45 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का केंद्रीय अधिनियम 46 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का केंद्रीय अधिनियम 47 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए थे। मामले पर विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार से हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 को वापस करने का अनुरोध किया जाए। चूंकि हरियाणा राज्य अधिनियम आपराधिक कानूनों में दिए गए उपबंधों को शामिल करने तथा भारत सरकार की आपत्तियों के निवारण के बाद एक नया विधेयक प्रस्तुत करने का इरादा रखता है, और चूंकि मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री हरियाणा ने शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 का विधेयक संख्या 4 HLA को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधानसभा इसके द्वारा हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 को वापस लेने का संकल्प पारित करती है। प्रश्न है कि बिल को विड्रॉ तो हम कर रहे हैं और जो ऑब्जेक्शन लगे वो ऑब्जेक्शन तो शेयर करे जाए हाउस में कि क्या व्हाट आर दी ऑब्जेक्शन फॉर विच दे हैव बीन सेंट बैक। इसमें लिख देने से किसी चीज के लिए कि भारत सरकार की आपत्तियों के निवारण के बाद व्हाट आर दी ऑब्जेक्शन दैट शुड बी शेयर्ड इन द हाउस। मतलब हमारा बिल है, दोनों बिल में मतलब जो है ठीक है जी। अध्यक्ष महोदय, 2 बिल के विड्रॉल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिजोल्यूशन पास किया है। जिस समय ये बिल विधानसभा में पेश किए जा रहे थे उस समय सत्ता पक्ष की ओर से विशेष तौर से बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगाए गए थे और मैं समझती हूँ उसको दरकिनार करते हुए, क्योंकि संख्या बल के आधार पर इनको जो है बिल को पास कर दिया गया था। अब भारत सरकार की ओर से इनको रिवर्ट बैक किया गया और विड्रॉल के लिए आपने प्रस्ताव किया है, तो बिल्कुल जैसा आफ्ताब जी ने भी कहा सही बात है कि हमें मालूम होना चाहिए कि क्योंकि उस समय भी हमने ये जो पहला हमने इसमें ऑब्जेक्शंस रेज किए थे और कुछ दोनों में ही अमेंडमेंट्स के लिए भी हमने कहा था कि द हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडी बिल 2024 में विशेष तौर से हमने कहा था कि किसी को कोई शौक से अपने शव को सड़कों पर नहीं रखता, कोई ना कोई तो उसमें कारण रहते हैं कि कोई अपने चाहे कोई परिजन को या दूसरे शव को जब सड़क पर कोई रख के कोई प्रदर्शन वो करते हैं तो कहीं ना कहीं तो परिवार की या किसी की तो मजबूरी रहती ही है। तो स्पीकर सर उस समय भी ऑब्जेक्शन किया गया था, तो आज भी मेरा यही अनुरोध है। बहुत सारे बिल आएंगे तो न केवल ये जिम्मेवारी विपक्ष की या सत्ता पक्ष की, वी आर द लेजिस्लेचर्स, जो लेजिस्लेचर वर्क है उस पर वी शुड बी सीरियस एनफ while discussing clause by clause all the bills। और इसी वजह से ये विड्रॉ हुआ है, तो हेल्दी डिस्कशन बिल्स पे होनी चाहिए और जो विपक्ष आवाज उठाए उसका भी पूरी तरह से संज्ञान स्पीकर सर लिया जाना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, ये एक केंद्र सरकार से जो ऑब्जेक्शन लगने के बाद आया है, ये एक विड्रॉ करके एक नया प्रारूप इसका जाएगा और मैं इसमें माननीय सदस्यगणों को ये बताना चाहूँगा कि मैंने भी संबंधित अनुच्छेद 200 नियम 166, 167 तथा संसदीय प्रथाएं देखी हैं। मेरे संज्ञान में और भी बातें लाई गई हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। जब किसी बिल को वापस किया जाता है तो इसकी मोशन मूव करने वाला सदस्य या मंत्री बिल को वापस लेने का प्रस्ताव कई स्थितियों में सदन में पेश करके सदन की अनुमति से वापस ले सकते हैं।
संसदीय प्रथा के अनुसार ऐसा कोई बिल जो नंबर 1 पेश हुआ है और डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, या नंबर 2 कोई बिल पास हो गया है और एसेंट नहीं हुआ, या नंबर 3 कोई बिल जो राज्यपाल महोदय या राष्ट्रपति महोदय से मैसेज के साथ वापस कंसिडरेशन के लिए आया है, ऐसे बिल हरियाणा विधानसभा के पेंडिंग बिल्स में दर्ज रहते हैं। अर्थात जब भी कोई बिल विधानसभा के रजिस्टर का हिस्सा है तब तक वह बिल विधानसभा की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे बिल को कोई सदस्य या मंत्री सदन की सहमति से वापस ले सकते हैं, जो माननीय सदस्य का विषय है। जब इसका नया प्रारूप होगा तो उसके ऊपर चर्चा हो सकेगी। प्रश्न है कि प्रस्तुत हुए सरकारी संकल्प के प्रस्ताव को पुनः पढ़ने की बजाय पढ़ा हुआ समझा जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन में नेवा पोर्टल के माध्यम से कागज पत्र रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन के पटल पर कागज पत्र संख्या 1 से 3 तक रखता हूं। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा पंचायती राज, माननीय सदस्यगण, अब माननीय सदस्यगण, अब माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है सर, मैं इसमें कुछ जो है इसमें है कि 2 का 1 सबसेक्शन जो है वो लिखते हैं कि लास्ट में जो प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर नंबर ऑफ वार्ड्स फॉर रिजर्व फॉर बैकवर्ड क्लासेस बी अंडर दिस सेक्शन, this subsection added to the number of wards reserved for scheduled caste and backward classes A exceeds 50% of the total ward in that Gram Panchayat, then the number of wards reserved for the backward classes B shall be restricted to such largest number that shall lead to total of wards reserved for the backward classes A, backward classes B and scheduled caste not exceeding 50% of the total wards in that Gram Panchayat. Sir, बहुत से पंचायत ऐसी हैं जिसमें बैकवर्ड क्लासेस की टोटल पॉपुलेशन है, अगर उसमें 50% पे उसकी कैप कर दी जाएगी तो फिर अगला किसी चीज़ का क्या होगा, क्योंकि बहुत से गांव ऐसे जिनमें बैकवर्ड क्लासेस बी की भी पॉपुलेशन इतनी है, बहुत कम जो है उसमें। तो इसमें सर मेरा आपसे ये है कि इस बिल को, इसके बहुत इफेक्ट्स होंगे और इसको सेलेक्ट कमेटी में दिया जाए, जिससे कि इसकी सारी चीज़ों को एक बार अध्ययन करके उन चीज़ों को करा जाए। आपकी विधानसभा की कमेटी जो है इस चीज़ में डेलिब्रेट कर ले, क्योंकि कहीं ये भी हो जाएगा कि इससे ज़्यादा इतनी परसेंटेज से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे आग्रह है सर, इसमें जो है ये, क्योंकि इसके इफेक्ट बहुत वो होंगे, तो इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का मेरा। देखिए, ये ऑर्डिनेंस का बिल है, फिर भी मंत्री जी अगर इसमें कुछ कहना चाहें तो अपनी बात। अध्यक्ष महोदय, मैं इसको सारा क्लियर कर देता हूं। संविधान के प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद कम से कम 33% सीटें महिलाओं को रिजर्व की जानी आवश्यक है, लेकिन हरियाणा राज्य 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाने का प्रावधान है। जो अनुसूचित जाति जो 2011 की जनगणना है उसमें ग्राम पंचायत समिति तथा जिला परिषद उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात के पद पर रिजर्व किया प्रावधान है। बीसीए के लोगों के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद इस प्रकार के वर्गों का 50% के अनुपात के सदस्यों पद रिजर्व किए जाने हैं। ग्राम पंचायत के लोगों को प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के वर्ग के लोगों की जनसंख्या का 50% का है। ग्राम पंचायत बीसीए की जनसंख्या 2% है। अब इस अवस्था में
BCA का एक पद रिजर्व होगा। यदि उससे कम है तो BCA का पद रिजर्व नहीं होगा। खंड पंचायतों की संख्या 8% के बराबर सरपंच की BCA के लिए रिजर्व किए जाने का प्रावधान है, जिसमें ब्लॉक समिति चेयरमैन, जिला परिषद BCA और BCB का रिजर्वेशन नहीं है। इस प्रकार से अब BCA का जो क्राइटेरिया हमने BCB के लिए वही रखा है, इसमें 50% के अनुपात पे हमने खंड में पंचायतों की संख्या इसको भी हमने 5% रिजर्व रखा है। BCA के लिए रिजर्व करने का प्रावधान किया है। जिस ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद जिसमें 50% SC से ज्यादा है, उसमें BCA और BCB का कोई प्रोविजन नहीं होगा। सर, मैं ये जो आफ्ताब जी ने बात की, ठीक है, जहां BCB ही है और A है, जर्नल भी नहीं है और SC भी नहीं है, वहां ये आपको दिक्कत आएगी। अगर इस पे 50% की कैप लगाओगे तो इसमें ये संशोधन करना चाहिए कि जहां नहीं है तो फिर उनके ही बने। स्पीकर सर, BC और BCB के लिए जो सीट पर हमने जो जनसंख्या डाटा परिवार है उससे हमने उठाया है, और BC और BCB के लिए जो रिजर्व सीट है हमने BC आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर रखते हुए हमने किया है। प्रश्न है कि हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। आगे दिक्कत आएगी, लड़ी लेंगे वो तो नहीं वो जो है ही उसमें कैसे लगाओगे उसको क्लियर करना चाहिए, नहीं आगे दिक्कत आएगी। जनसंख्या 2% से कम है, उसमें रिजर्वेशन अलाउड नहीं होगा। हाँ, कह रहा कि जिस गांव में है ही BC और A और B, उसमें कैसे करने, इसको क्लियर करने की बात। उसमें जो इसमें हमने क्लियर, मंत्री जी नहीं, हमने इसमें क्लियर किया है जिसमें 2% मिनिमम 2% बस, इस पर उसके बाद तो फिर एक पद रिजर्व होगा, 2% होगा तो। चलिए, प्रश्न है कि हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1। प्रश्न है कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री आदित्य सुरजेवाला विधायक द्वारा इस विधेयक की क्लॉज 2 में संशोधन दिया गया है, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। इसको पढ़ा और मूव किया हुआ समझा जाए। इस संशोधन और विधेयक की क्लॉज पर इकट्ठी चर्चा करवाई जाएगी तथा क्लॉज 2 को पहले पास करने से पहले इस संशोधन को वोटिंग के लिए पहले प्रस्तुत किया जाएगा। थैंक यू माननीय अध्यक्ष जी। कांग्रेस सरकार ने हर पंचायत में एक बैकवर्ड क्लास पंच के लिए सीट रिजर्व की थी 1994 में। यह हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 सेक्शन 9 सब क्लॉज 6 के माध्यम से किया गया था। हरियाणा में मेंबर पंचायत में बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन से तब से आज तक चली आ रही है। ये सही है, बदलते समय के साथ इस रिजर्वेशन को बैकवर्ड क्लासेस की पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से करना जरूरी है। तो स्पीकर सर, मैं यह अमेंडमेंट प्रपोज करता हूं सेक्शन 9 सब क्लॉज 4A में कि मेरे मानने की ये बात है कि सरकार BCA एवं BCB के साथियों को साथ अन्याय ना करे। इसलिए जो हमारी अमेंडमेंट है, हर मेंबर पंचायत के लिए BCA एवं BCB में रिजर्वेशन कुल पॉपुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए, उनको आधा काट कर नहीं, क्योंकि मौजूदा अमेंडमेंट में रिजर्वेशन BC पॉपुलेशन को आधा मानकर यानी 50% काट कर तय होती है। मैं किसी बच्चे को या किसी हमारे युवा साथी को जो पंच बनना चाहता है, सरपंच बनना चाहता है, उसे ये कैसे बताओ, कैसे समझाओ कि नहीं 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 मेरे भाई, ये जो भाजपा सरकार है जो BC के नारे लगाती है, बोलती है हम BC की आवाज उठाएंगे, हम BC साथियों के साथ खड़े हैं,
वो सिर्फ आपको आधा ही आदमी मानती है, पूरा आदमी नहीं मानती है, और आरक्षण देते हुए आपको 50% काट के आपकी पॉपुलेशन को गिनती है। तो मैं इसलिए सेक्शन 9 सब क्लॉज 4A में ये संशोधन प्रपोज करता हूं कि दैट वी सब्स्टिट्यूट द वर्ड्स द सेम प्रोपोर्शन टू द टोटल नंबर ऑफ वार्ड्स इन द ग्राम पंचायत एज द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस B is to the total population in that Gram Sabha area. In place of, and by deleting the words, the same proportion to the total number of wards in that Gram Panchayat area as 1/2 of the percentage of population of backward classes B to the total population in that Gram Sabha area. जो मेरा सेकंड पॉइंट है, जो अगले क्लॉज में आता है, लेकिन आपने बोला अभी डिस्कस कर सकते हैं स्पीकर साहब, है कि समय आ गया है कि पंचायतों में भी बैकवर्ड क्लासेस को हम 27% आरक्षण मिनिमम दें। इसलिए सेक्शन 9 सब क्लॉज 4A के इस प्रोवाइजो को मैं डिलीट करके नया प्रोवाइजो रेकमेंड करता हूं कि प्रोवाइडेड दैट द रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस A and B shall never be less than 27% of the total wards to be filled by direct election in that ग्राम पंचायत। जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हम सब बात करते हैं कि 50% आरक्षण की लिमिट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए होती है। वो कभी लोकतंत्र में अगर आप सीट रिजर्व कर रहे हो ग्राम पंचायत में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो उसके लिए नहीं होती। अगर 50% से ज्यादा भी रिजर्वेशन जानी चाहिए, हम वो अलाउ कर सकते हैं, वो लॉ के अंदर अलाउड है। हरियाणा में कोई ऐसा गांव नहीं है, अगर कोई हो मुझे जरूर बताइए, मैं तो कोई भी ऐसा गांव नहीं जानता जिसमें हमारे बैकवर्ड क्लासेस के साथी ना हो। तो अगर हम उनको 27% रिजर्वेशन एजुकेशन में दे रहे हैं, 27% रिजर्वेशन उनको नौकरी में दे रहे हैं, तो पंचायत में भी हमें उन्हें 27% रिजर्वेशन देनी चाहिए। स्पीकर सर, मेरा आपसे और पूरे सदन से यह अनुरोध है कि यह अमेंडमेंट मंजूर किया जाए। शुक्रिया। प्रश्न है कि हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2024 की निम्नलिखित धाराओं में निम्नलिखित संशोधन सम्मिलित किए जाएं। नंबर 1 कि शीर्षक विधेयक के खंड 2 में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9 में धारा 9(4) क जोड़कर संशोधित करने का प्रस्ताव है। नंबर 2 कि प्रस्तावित धारा 9(4) क में निम्नलिखित संशोधन एतत्व द्वारा प्रस्तावित है। उस ग्राम पंचायत में वार्डों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्ति निकटतम होंगी, जो उस ग्राम सभा क्षेत्र में कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों ख की जनसंख्या की प्रतिशतता का आधा होगी के स्थान पर, तथा शब्दों को हटाकर उस ग्राम पंचायत में वार्डों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होंगी, जो उस ग्राम सभा क्षेत्र के में कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों ख की जनसंख्या के समरूप अनुपात में होगी। शब्दों का प्रतिस्थापित किया जाएगा। नंबर 2 धारा 9(4) क में नया प्रावधान जोड़ा जाए, जो कि इस प्रकार है, परंतु उस ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले कुल वार्डों में पिछड़े वर्गों क तथा ख के लिए आरक्षित वार्ड 27% से कम नहीं होने चाहिए। नंबर 3 प्रस्तावित धारा 9(4) क में पले परंतुक को उक्त प्रस्तावित संशोधन 2 के दृष्टिगत यह इंगित करते हुए हटाया जाए कि पिछड़े वर्गों क तथा ख के लिए उस ग्राम पंचायत में आरक्षण प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों का कम से कम 27% होगा। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। ना पक्ष की जीत हुई, ना पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्लॉजेज 2 से 5। प्रश्न है कि क्लॉजेज 2 से 5 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 2 से 5 विधेयक का पार्ट बने। सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1। प्रश्न है कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। एनेक्टिंग फॉर्मूला। प्रश्न है
कि इनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल, प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि विनियमन संशोधक विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि विनियमन संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि विनियमन संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।